विश्वानदेव सवितर्दुर्तान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूर्भिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दशम मंडल के 132वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 7 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा शक, पूत, निर्मेध, देवता, मित्र, वरुण। शीर्षक है प्रथम मंत्र का यज्ञकर्ताओं पर ही देव कृपा। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। ईजानमिद्योर्गोर्तावसरे जानम् भौमिरभिप्रभोषणे ईजानन्देवावश्विना भविसुम्नैरवर्धताम्। प्रथम मंत्र में यह कथित है कि जो यज्ञ करते हैं वे ही सुख और समृद्धि के पात्र होते हैं। यज्ञ क्या है? यज्ञ विशेषतमम कर्म, जितने शुभ और श्रेष्ठ कर्म है वे सब यज्ञ रूप हैं। ज्यादातर हम लोग यज्ञ से समझ लेते हैं कि मंत्र पाठ और आहुति आदि, तो वो भी एक शुभ कर्म है। वैदिक मंत्रों के उच्चारण से वातावरण गुंजरित होकर सुख, शांति, समृद्धि की वृद्धि करता है। और यज्ञ धूम वातावरण को पवित्र करता है, रोग कृमियों का विनाश करता है। साथ साथ प्राकृतिक शक्तियां जो हैं, जल, पवन, मेघ यानी पर्जन्य आदि, इन सबको पुष्ट करता है। और उन्हीं पंचभूतों से हमारा शरीर बना है, वो भी पोषित होता है, रोग रहित होता है। तो इसलिए यज्ञ ही श्रेष्ठतम कर्म है। और यज्ञ ही सुख समृद्धि प्रदायक है। जो जीवन यज्ञ शून्य है वह जीवन कभी सुखी संपन्न नहीं हो सकता है। ईजानम माने यज्ञ करता जो है उसे ही। देव माने द्युलोक, भूमि माने भूलोक, भूत वसु माने ऐश्वर्य को हाथ में लिए, यानी जो यज्ञ करता है उसके हित में द्युलोक और भूलोक सदैव संलग्न रहते हैं। उन्हें वे श्री संपन्न करते हैं। गूर्त वसु, गूर्त कहते हैं ऐश्वर्य को, वसु माने धन धान्य। तो धन धान्य और ऐश्वर्य जो द्युलोक और भूलोक हैं उनके लिए अपने हाथ में रखे रहते हैं, अर्थात सदैव तत्पर रहते हैं प्रदान करने के लिए। द्युलोक और भूलोक की जो दिव्य शक्तियां हैं और यज्ञ भावना से अनुकूल हुआ लोक भी जो यज्ञ करता है उनके लिए धन ऐश्वर्य अपने हाथ में लिए रहता है प्रदान करने के लिए। सुमनई, सुम्न कहते हैं सुख को। सुमनई माने सुखों द्वारा सर्वतः ऐसे यज्ञ करने वाले व्यक्ति सभी ओर से समृद्धि पाते हैं, संपन्न होते हैं। अश्विनो देवो, दोनों अश्विनी कुमार जो है उस यज्ञकर्ता को ही अवर्धताम माने वृद्धि प्रदान करते हैं। यानी समस्त देव शक्तियां, मानवीय शक्तियां, भूलोक और गगनलोक, स्वर्गलोक, द्युलोक, ये सब यज्ञकर्ता के अनुकूल रहते हैं। इसलिए यज्ञ परम धर्म है। तो यज्ञ जो
संपन्न करते हैं, द्विलोक और भूलोक उन्हें ही श्री संपन्न करते हैं। दोनों अश्विनी कुमार यज्ञकर्ता को ही नाना सुख साधनों से समृद्ध करते हैं। इसलिए यज्ञ जीवन संपूर्ण जीवन है, सुख समृद्धि प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है। जो जन करते रहते हैं शुभ यज्ञ कर्म संपन्न, जो जन करते रहते हैं शुभ यज्ञ कर्म संपन्न, धरा गगन उनके हित करते श्री समृद्धि उत्पन्न। यज्ञ कर्म कर्ता को ही दोनों अश्विनी कुमार नाना सुख साधन देते, भर देते हैं भंडार। ओम 10 132 2 देवता मित्रा वरुण तीर्थक आसुरी शक्तियों के पराभव हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तावां मित्रा वरुणाधारयत्क्षिरेषु शम्नेषु तत्त्वता जजामसे, यवाक्राणाय सख्यैरभिष्याम रक्षसाः। इस दूसरे मंत्र में मित्र और वरुण इन देवद्वय की उपासना सुख समृद्धि की प्राप्ति, दुख विनाश और शत्रुनाश हेतु कथित है। तो मित्र वरुण देवों का युग्म रहता है, जो साक्षात प्रायः ही उपासित होते हैं। ऋग्वेद में मित्रा वरुण साथ ही साथ उपासित हैं। प्रायः कहीं कहीं ही ये अलग उपासित होते हैं। तो इनका स्वरूप क्या है, वैदिक मान्यता क्या है, यह जानना आवश्यक है। वास्तव में मित्र वरुण ये आदित्य मंडल के ही सदस्य हैं, द्वादश आदित्यों में आते हैं और ये सूर्य के ही एक तरह से रूप हैं। वास्तव में सूर्य उपासना ही सच्ची उपासना है। वही अंत में विविध रूपों में परिणित हुई है, अगर सूक्ष्मता से देखा जाए तो। और ये सूर्योपासना भारत में भिन्न भिन्न रूपों में सविता है, सूर्य है, मित्र है, वरुण है, सब सूर्य ही के रूप हैं। द्वादश आदित्य हैं, तो 12 राशियां हैं। 12 राशियों पर जो सूर्य का संक्रमण होता है वही उनका रूप है। तो 12 महीने में 12 राशियों पर जो सूर्य का संक्रमण होता है, उनकी गति होती है, वही द्वादश आदित्य हैं। सब मिला करके सूर्य ही के प्रारूप हैं। उनकी शक्ति में, उनके विकिरण में, किरणों के प्रसार में जो भिन्नता आती है, जो परिवर्तन आता है, उसी के आधार पर द्वादश आदित्य को नामित किया गया है। और यह आदित्य उपासना या मित्रोपासना प्राचीन है और सर्वव्यापी है। जो मिस्र के, प्राचीन मिस्र, इजिप्ट जिसे कहते हैं, वहां के राष्ट्रीय देवता जो थे वो मित्र थे। मित्र का ही थोड़ा बिगड़ा हुआ रूप है। और जो वरुण है, ये ऋग्वेद के बड़े प्रबल देव हैं। धर्म की यात्रा में, यानी धार्मिक मान्यता के विकास में तमाम वैदिक देवता लुप्त हो गए हैं, लेकिन वरुण आज भी पूज्य हैं। कलशे में वरुण की स्थापना होती है। और जो
वरुण है वे ही पारसियों के धर्मग्रंथ वेद अवेस्ता में जो है उपास्य बने हैं, उनको सी कहा गया है कि जरा दूसरे परिवर्तित रूप में। तो ये वरुण देव जो हैं वे भी एक प्रबल देव हैं, इसलिए इनको असुर महत कहा गया है ऋग्वेद में, और वही अहुर मजदा बना है जाकर के पारसियों के धर्मग्रंथ अवस्था में। शाकहा वो कहते हैं ना, तो असुर को अहुर हो गया है और महत को मज्द हो गया है, तो असुर महत का अहुर मज्द हो गया है। तो कहने का मतलब ये मित्र और वरुण देव जो हैं ये बड़े ही महिमा मंडित देव हैं। ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य धर्मावलंबियों में भी इनका सम्मान है, क्योंकि उपासना धार्मिक मान्यता शिष्य विषय विचार का जो प्राचीनतम ग्रंथ है वो ऋग्वेद ही है। तो ऋग्वेद के ही आधार पर धर्म की किरणें फूटी हैं, विभिन्न धर्म बने हैं। तो इसलिए ये देवद्वय महत्वपूर्ण देवता हैं। वैदिक मान्यता अनुसार मित्र दिवसकृत कर्मों का आकलन रखते हैं और वरुण निशाकृत कर्मों का। वरुण दंड भी देते हैं कर्म के फल के अनुसार। इनके पास एक पाश भी है जिसमें बांधते हैं पापियों को, तो वरुण पाश कहा जाता है। तो मित्र और वरुण देव ये बड़े ही मान्य प्रबल देवता हैं। तो इनका परिचय हम यथा समय देते भी आए हैं और यहाँ भी संक्षेप में दे दिए हैं, क्योंकि जब तक देव विषयक अवधारणा स्पष्ट नहीं होती तब तक मंत्र की गहराई में पहुंचना कठिन हो जाता है। तो मित्रा वरुणा, हे मित्र और वरुण देव, तुम जो हो वो हमारी रक्षा करो, क्योंकि धारित क्षिति सुषमना, पृथ्वी के कल्याण को क्रियाशीलता को तुम ही धारण किए हो और तुम श्रेष्ठ सुखप्रद धन के स्वामी भी हो। वाम इशित तथा यजामसी, वाम माने तुम दोनों की हम सब सुख प्राप्ति के लिए, यजामसी माने उपासना करते हैं, क्योंकि जीवन का लक्ष्य सुख प्राप्ति है। कोई भी कर्म कोई करता है, ज्ञानी हो या ज्ञानी हो, अपने दृष्टिकोण से सुख प्राप्ति के लिए ही करता है। तो सुख प्राप्ति हेतु भिन्न भिन्न प्रकृति के लोग भिन्न भिन्न रूप में तुम्हारी ही उपासना करते हैं। यो माने तुम दोनों की सख्यई माने मैत्री द्वारा हम यज्ञ करता सुख पाए, राक्षसों को अभिश्याम हम तुम दोनों की कृपा से परास्त करें। जो दानवीय शक्तियां हैं वे हमें कष्ट न दे पावे, तुम दोनों हमारी सहायता करो और हम दानवीय शक्तियों को परास्त करें, सूर्य शक्तियों को
दैवी शक्तियों को विकसित करें। हे मित्र और वरुण देवों, तुम दोनों धरणी के धारण करता हो, अर्थात तुम्हारे माध्यम से पृथ्वी में धारणा शक्ति है, सद्धर्म है, सद्विचार है, सुख साधनों की उपलब्धि हेतु हम सब उपासक तुम दोनों की उपासना करते हैं और हव्यान समर्पित करके सुख पाते हैं। यजमानों के कल्याणार्थ हम तुम दोनों की अनुकूलता प्राप्त कर आसुरी शक्तियों को परास्त करें, ऐसी प्रार्थना तुमसे कर रहे हैं। ऐसी क्षमता, ऐसा बल, ऐसा विक्रम, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करो कि दानवी शक्तियां परास्त हों। हे मित्र वरुण देवों, तुम दोनों धरणी के धारण करता हो। हे मित्र वरुण देवों, तुम दोनों धरणी के धारण करता हो, यजमानों के दुख द्वंद्वों के सारे विघ्नों के हरता हो। सुख साधन के हेतु तुम्हें सादर हव्यान चढ़ाते हैं, अरिनाश करें इस हेतु मित्रता हित हम हाथ बढ़ाते हैं। ओम 10:132 देवता मित्रावरुण शीर्षक हव्यार्पण का परिणाम। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। अधा चिन्नयत्यधिशामहे वा भविप्रियम् रेक्तः पत्यमानाः दत्वाम् प्राजत्पुष्यति रेक्तः संवारन्नगिरस्य मघानि। इस तीसरे मंत्र में कथित है कि मित्र और वरुण देव की उपासना के क्रम में उनको हव्यार्पण किया जाता है, तो उससे वे यजमान की सुरक्षा और उसके धन धान्य की वृद्धि करते हैं, क्योंकि यज्ञ कर्म उन्हें बड़ा प्रिय है। यज्ञ कर्मों से देव शक्तियां पुष्ट होती हैं, धराधाम का प्रदूषण दूर होता है और सृष्टि सुरक्षित रहती है। उस रचनाकार की यही इच्छा है कि उसकी रचना सृष्टि सुरक्षित रहे, उसके लिए यज्ञ कर्म परम उपयोगी है। तो मित्र वरुण देव इस सृष्टा के उद्देश्य सदुद्देश्य के पूर्ति में सहायक हैं। इसलिए जो हव्यार्पण करते हैं उनको ये देवद्वय सुख समृद्धि देते हैं, शत्रुओं से उनकी सुरक्षा करते हैं, और यही जीवन का उद्देश्य है। लगभग सभी व्यक्ति ही चाहते हैं कि हमारे शत्रु न रहें, चाहे भीतर के हों चाहे बाहर के हों, और हम सुख और समृद्धि पावें। तो ये सब प्रदान करते हैं देवद्वय। लेकिन किनको जो हव्यार्पण करते हैं, यानी शुभ कर्म करते हैं, यज्ञ कर्म करते हैं, आहुति प्रदान करते हैं, तो मित्रा वरुण, हे मित्र और वरुण देव, यत माने जब, न हम सब वाम दशा में है तुम्हारे लिए हवि धारण करते हैं, यानी हव्यान करने को तत्पर होते हैं, तो उस समय तुम प्रिय रेखणम, प्रियम रेखणम, प्रिय माने प्यारा, मनोवांछित, रेखण कहते हैं धन को, यानी अभिप्सित धन को। रेखण शब्द वैदिक है और शायद रेखण से ही रोकड़ बना हो। आज लोग कहते हैं रोकड़ बही, यानी धन दौलत का जहां हिसाब रखा जाता है उसको बही, वो रोकड़ बही कहा जाता है। तो रेखण से ही रोकड़ शब्द जो धनार्थक है वो निकला होगा, ऐसी कुछ संभावना दिखाई पड़ती है। तो प्रियम रेखणम, जो अभिप्सित मनोवांछित धन है उसको हव्यार्पण करता उपासक अभिपत्यमाना माने प्राप्त करता है। और तुम
दद्वान उन हविरदाताओं को देते हो क्या? रेकणा, रेकण माने वही धन धान्य, और पुष्यत माने उसके द्वारा उनका पोषण करते हो। मघान, मघ माने धन होता है, तो मघान माने धनों को, बहुवचन है मघ का। न कि कोई भी, आदन माने हरण नहीं कर सकता है, यानी तुम्हारा दिया हुआ धन अस्थायी धन होता है और उस धन का अपहरण कोई भी नहीं कर सकता है। तो हे मित्र और वरुण देवों, जब हम स्तुति मंत्रों के साथ तुमको हव्यार्पण करते हैं, हव्य प्रस्तुत करते हैं, तब हम अभीप्सित धन को प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। हव्यदाता यजमान जो धन प्राप्त करते हैं वह अस्थायी होता है, उसका अपहरण कोई कर नहीं सकता है। स्तुति पूर्वक जब करते हैं हे मित्र वरुण हम हविर्दान, तब हमें अभीप्सित धन मिलता हो जाते, हम संपत्तिवान। हविदाताओं या हविदाता जो धन पाते हैं उसका है ऐसा कुछ प्रमाण, अपहरण न कोई कर सकता, उसकी महिमा इतनी महान। ओम 10:132 देवता मित्रा वरुण शीर्षक कृपा का परिणाम। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। असाभन्यो असुरसोज तद्योस्त्वं विश्वेषां वरुणासि राजा मूर्धारथस्य जागन्नयिता पतेन सान्तकध्रुक। इस चौथे मंत्र में मित्र वरुण देवों की महत्ता का कथन है और यह भी कहा गया है कि जिस पर तुम्हारी कृपा होती है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। यह तो परम प्रचलित सत्य है कि सीम की चाप सके जग तासु, बर रखवार रमापति जासु। जिसके रक्षक रमापति हैं उसकी सीमा का उल्लंघन या स्पर्श कोई कर ही नहीं सकता है। बात वही है, नाम बदल गया लेकिन भाव तो वही है। तो ये रक्षक देव हैं और इनके रक्षा के रहने पर जो आसुरी शक्तियां हैं वो कुछ बिगाड़ नहीं सकती हैं। इसलिए इन पर विश्वास, इनकी उपासना परमावश्यक है। कहा जा रहा है मित्र देवता को, हे मित्र देवता तुम असुर हो, तो हे प्राणदायक बलवान देवता मित्र देवता। तो असुर के विषय में कई बार कहा जा चुका है कि असुर शब्द जो है वो यज्ञ के प्रेमी, यज्ञ प्रिय महत्वपूर्ण देवताओं के अर्थ में ऋग्वेद में प्रयुक्त हुआ है। जैसे वरुण को महाअसुर कहा गया है, महत असुर। इंद्र आदि और अग्नि आदि को भी महाअसुर कहा गया है। लेकिन बाद में यह शब्द आर्यों की परंपरा में जो है वह हीन मान लिया गया, इसकी महत्ता कम हो गई, यह घृणाबोधक बन गया। तो इसके पीछे एक इतिहास भी है, क्योंकि शब्दों के परिवर्तन के पीछे
शब्दों की यात्रा में परिवर्तन होते हैं और वो परिवर्तन एक छोटा सा इतिहास बनकर रह जाता है। अश्व वैसे कहते हैं प्राण को, अश्व माने प्राण और रो माने रात, जो प्राण प्रदायक हो, प्राण माने शक्ति, जो शक्ति प्रदायक हो, प्राण शक्ति का संवर्धन करता हो, वो असुर है। अथवा जिसमें प्राण शक्ति संवर्धित हो, जो प्राणवान हो, कहते नहीं बिल्कुल मतलब उसमें जान है, तो जान होने का मतलब हुआ शक्ति है। तो जो जिसमें शक्ति होती थी उसी को असुर पहले कहा जाता था। असुर माने प्राण होता है, प्राण हो, प्राणवान है। तो यह विरोधी दैत्यों को खला देती और दनु के पुत्रों को, दैत्यों और दानवों को, वे शारीरिक बल में तो कम थे ही नहीं, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई तुम अपने को क्यों शक्तिशाली गिनते हो, क्या हमसे अधिक शक्तिशाली हो? यह शब्द अब आज से मत कहना, असुर तो हम हैं। तो जो सुर पक्षी थे, आर्य लोग थे, ये थोड़ा मस्तिष्क में उनसे तीव्र थे, तो उन्होंने कहा भाई बिना मतलब को टंटा बखेड़ा खा करने से क्या फायदा, भाई तुम ही असुर बन जाओ, हम सुर ही रहेंगे। तो तब से वे असुर कहने लगे और ये लोग सुर हो गए और वो चारों ओर प्रचलित हो गया। और अब सुर जो है महिमा मंडित शब्द बन गया, असुर खंडित महिमा वाला हो गया, निंदित हो गया। लेकिन उधर के पक्ष में जो है असुर महत्ता रखता है। संभवतः असीरिया वगैरह जो है वो इसी असुर शब्द से बना होगा। असीरिया जो है वो मध्य एशिया का, पूर्व मध्य एशिया का एक देश है। तो असुर से ही हो सकता है, वहां के लोग पहले मतलब जो आज का ये पूर्व मध्य एशिया है, ये आर्यों के जो एक सौतेले भाई थे उनका निवास स्थान था। तो वो असुर अपने को जब कहने लगे तो उनके लिए सम्मान सूचक हो गया, तो उनका देश असूरिया से असीरिया कहलाने लगा। तो इस प्रकार से हर शब्द का अपना इतिहास होता है, उसकी यात्रा होती है। तो यहां पर मित्र को असुर कहा गया है। तो असुर है प्राण प्रदायक बलि मित्र देवता, असौ देव अन्य तुयत। यह जो लोग तुमको उत्पन्न करता है, यानी तुम सूर्य के समकक्ष हो, सूर्य ही के एक रूप हो। वरुण, हे वरुण तुम विश्वेशाम राजा, तुम समग्र संसार के सचराचर के स्वामी हो, राजा हो। रथस्य मूर्धा चाकन, तुम रथ का मूर्धा भाग माने अग्रभाग हमारी यज्ञ भूमि की ओर कर दो, यानी हमारी यज्ञ भूमि की ओर आने को उन्मुख हो जाओ। अंतक धुक एतावता अनसान हिंसक नाशक, इस यज्ञ को थोड़ा भी अशुभ न हो सके इसका, यानी तुम्हारी कृपा से तुम आओ और अंत धुक एतावता एनसान हिंसक नाशक, इस यज्ञ को थोड़ा भी अशुभ छू न सके। तुम्हारी कृपा हो, तुम पधारो, हमारा यज्ञ सुखपूर्वक सकुशलता से समापन की ओर बढ़े। हे असुर, बलि या प्राणदाता मित्र देवता, आकाश में प्रकाशित सूर्य तुमसे भिन्न नहीं है, तुम सूर्य रूप हो। हे वरुण, तुम विश्व के अधिपति हो, तुम्हारे रथ का शीर्ष अग्रिम भाग हमारे यज्ञ की ओर उन्मुख है, यानी तुम हमारे यज्ञ की ओर आने के हेतु उन्मुख हो गए हो, तत्पर हो गए हो, चल पड़े हो।
हिंसकों के नाशक इस यज्ञ का अब कोई अनिष्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि तुम हमारे यज्ञ में आ रहे हो, तो तुम्हारी शक्तिमत्ता से भयभीत कोई हमारे यज्ञ में रंच मात्र का विघ्न भी नहीं डाल सकता है। तुम सेन भिन्न रवि रश्मिवान, तुम सेन भिन्न रवि रश्मिवान, हे मित्र देव जीवन दाता, हे वरुण देव स्वामी जग के, तुमसे है शक्ति विश्व पाता। उन्मुख हो चुका तुम्हारे रथ का शीर्ष भाग, अब यज्ञ और उन्मुख हो चुका तुम्हारे रथ का शीर्ष भाग, अब यज्ञ और कोई न अनिष्ट अब कर सकता। मुझको विश्वास हुआ अथोर, मुझको विश्वास हुआ अथोर। को 10 132 5 देवता मित्र शीर्षक मित्र देव की अनुकूलता का फल। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अस्मिन् स्वे एतच्छकपोत एनो हिते मित्रे निगतान् हन्ति वीरान् अपार्वाजद्धात्तनोऽश्ववः प्रजासु जग्निजास्वर्वा। इस 5वें मंत्र में मित्र देवता की अनुकूलता का परिणाम कथित है। जब मित्र देव अनुकूल होते हैं तो अशुभ कर्म या पाप कर्म भी पुण्य में बदल जाता है, उसके द्वारा भी विरोधी शक्तियों का विनाश हो जाता है। तो यह इष्ट देव की कृपा का अनुकूलता का परिणाम है। तो इसमें ऋषि जो शकपूत हैं, शकपूत इस सूक्त के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, उनका आत्मकथन है कि अस्मिन शकपूते, इस शकपूत ऋषि में स्थित एतत् एना, एतत् माने यह, एन माने पाप, यह पाप भी मित्रे हिते, मित्र के अनुकूल होने पर, यानी मित्र देवता के अनुकूल होने पर मुझ शकपूत ऋषि में जो पाप है वो भी हितकर बन जाता है। और निकटान वीरान सुहंति, और जो निकट आए हुए शत्रु के वीर योद्धा हैं उनको भी वो नष्ट कर देता है। हमारा पाप कर्म भी जब मित्र देवता अनुकूल होते हैं तो शत्रु विनाश का कारण बन जाता है। भाई जब भगवान अनुकूल होते हैं, दिव्य शक्ति अनुकूल होती है, तो हर कार्य जो है वो अनुकूल परिणाम देने लगता है। तो वही कथन है कि जब मित्र देवता जो हमारे उपास्य हैं वो हमारे अनुकूल हो जाते हैं तो हमसे जो पाप हुए रहते हैं वे भी शक्ति में बदल जाते हैं और शत्रुओं के विनाश के हेतु बन जाते हैं। और वो हमारे रक्षक, तो यज्ञासु, यज्ञ सामग्रियों का तंसुम अब हमारे शरीरों की रक्षा करे। तो यह रक्षक जो यज्ञ सामग्री है, शुभ कर्म के उपकरण हैं, यह इस जीवन की, इस यज्ञीय वातावरण की रक्षा करें और हम सब उपासकों के शरीरों को सुरक्षित रखें। मुझ इस शकपूत ऋषि में विद्यमान पाप भी कल्याणकारी होकर तथा मित्र देव की अनुकूलता के सांचे में ढलकर आक्रांता दुष्ट शत्रुओं के विनाश का हेतु हो जाता है। मित्र देव आकर के हमारे शरीर को संरक्षण दें तथा यज्ञ में प्रयुक्त संसाधनों को, सामग्रियों को
अपने उपस्थिति के माध्यम से संरक्षित करें, सुरक्षित करें, उनका सदुपयोग हो। यदि मित्र देव की अनुकंपा होती तो यह फल आता है। यदि मित्र देव की अनुकंपा होती तो यह फल आता है। मुझ में जो पाप दोष वह भी अरिका नाशक बन जाता है। मित्र देव आए, आकर संरक्षण हमें प्रदान करें। याज्ञ के संसाधन रक्षित कर हम सबका वे उत्थान करें। ओ 10 132 देवता मित्रावरुण। शीर्षक पुष्टि हेतु कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सप्तर पाठ हो जाए। यबार्हि मातार्हिधर्मजयतसाद्योर्नभोभिः पयसा पपोतने अभप्रजातिष्ठनसूरो निनिग्धरश्मिभिः। इस छठे मंत्र में मित्र वरुण देवों की पहुंच या उनका आधिपत्य भूमंडल और नभमंडल दोनों पर है। दोनों के माध्यम से वे हम सब उपासकों का कल्याण करें। विचेतसा, चेतस कहते हैं ज्ञान को। विचेतसा माने विशेष ज्ञान वाले। हे मित्र और वरुण देवों, यो हे माता अदिति, तुम्हारी माता अदिति हैं। देवहना भूमि पुपुतानी, द्युलोक के समान यह भूलोक भी तुम्हारे द्वारा पवित्र होता है। प्रिया अवदिदि युधिष्ठिर, हमें तुम प्रिय धन दो। प्रिया अवधिष्ठिर, तुम हमें प्रिय धन प्रदान करो। सूर्य रश्मि, सूर्य माने सूर्य, रश्मि माने किरणें। सूर्य रश्मि भी सूर्य की किरणों द्वारा नित्य हम सबको पोषण प्रदान करो। हे विशेषज्ञ देवद्वय मित्र और वरुण, तुम्हारी माता अदिति हैं। द्युलोक के समान यह भूलोक भी जल अन्न से पवित्र करने वाली है। यानी द्युलोक और भूलोक दोनों हम सबको जल और अन्न से सुख देकर पवित्र बनाने वाले। हमें प्रिय धन दो। सूर्य की किरणों से संपूर्ण भुवन को पुष्ट करो, क्योंकि सूर्य की किरणों में पोषक गुण होता है, उनसे पुष्टि आती है। और जो आजकल लोग बहुत जल्दी थोड़ा भी आघात लगने पर अस्थि-भंग के शिकार हो जाते हैं, उसका कारण यही है कि लोग और उनके अंग प्रत्यंग सूर्य की किरणों के लाभ को नहीं ले पाते हैं। आज वैज्ञानिक मान्यता भी है कि विटामिन डी सूर्य की किरणों से आता है और उससे अस्थियां पुष्ट होती हैं। लेकिन लोग सिर से पैर तक अपने को कसे रहते हैं कि कहीं किरण प्रवेश न हो पावे। वैसे लोग घरों में बंद रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में सूर्य की किरण नहीं आ पाती हैं और उस पर भी वे शरीर को कसे रहते हैं, तो उसका दुष्परिणाम होता है कि अस्थियां कमजोर हो जाती हैं। तो ये मित्र देवता जो सूर्य के ही एक रूप है, ये अस्थियों को, शरीर को पुष्ट करें, ऐसी प्रार्थना है। तो विशेषता माने विशेष ज्ञान वाले मित्र और वरुण देव, यो ही माता अदिति, तुम दोनों की माता अदिति देवी हैं। देव होना भूमि, द्युलोक और भूलोक दोनों तुम्हारे सबके द्वारा पवित्र होते हैं। प्रिया अवधिष्ठन, हमें
जो हमारा प्रिय धन है, चाहे स्वास्थ्य धन हो, चाहे द्रव्य वाला धन हो, चाहे विद्या धन हो, बुद्धि धन हो, विवेक धन हो, सम्मान धन हो, पद का धन हो, कोई भी धन हो जो धन्य करे, वो सब तुम्हारे द्वारा हमें मिले। सूर्य रश्मि भी, और विशेष यह आपसे अनुरोध है, सूर्य की किरणों के द्वारा हम लोग पुष्ट बने और हमें निनिक्त माने पुष्ट बनाओ। हे विशेष ज्ञान वाले मित्र और वरुण देव, तुम्हारी माता अदिति हैं। द्युलोक के समान यह भूमि भी जल अन्न से पवित्र करने वाली है। हमें प्रिय धन दो, सूर्य की किरणों से संपूर्ण भुवन को पुष्ट करो। ज्ञानी विशिष्ट हे मित्र वरुण, ज्ञानी विशिष्ट हे मित्र वरुण, यह अदिति तुम्हारी माता है। इस दिव्य लोक जो अवनी भी तो शुचिता की ही दाता है। हे देव, हमें दो दिव्य अन्न, सारे अभाव को शीघ्र हरो। रवि की किरणों के द्वारा सारे लोगों को पुष्टि प्रदान करो। ओम 10:132 7 देवता मित्रावरुण शीर्षक पापों से रक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। युगम् ह्यप्नराजावसे ददम् तिष्ठद्रथन्नधोर्षदम् वनर्षदम् तानः कणो गजन्तेर्नृमेधस्तत्रे अम्हसः स्वमेधस्तत्रे अम्हसः। इस 7वें मंत्र में, जो कि समापन का मंत्र है, उसमें मित्र वरुण इन देवद्वय से पापों से रक्षा हित प्रार्थना है। तो एवं माने तुम दोनों देव, मित्र और वरुण, आप न राजो, राजो माने सुशोभन, तो अपने ही कर्मों से सुशोभित हो, सुशोभन बन पाए हो। असीदतम, आओ और हमारे बिछाए गए आसन पर, असीदतम माने बैठ जाओ। कणुकायंती, कणुकायंती माने उन शत्रुओं को परास्त करने के लिए तुम धूर्षदम वनर्षदम रथम न तिष्ठत, तुम मुख्य धुरा पर, यानी जिसकी धुरा बड़ी पुष्ट है, ऐसे रथ पर जो कि वनषदम माने वन प्रदेश में भी चलने में सक्षम है, वन के संकटों को भी टालकर वहां की उबड़ खाबड़ भूमि को भी पार करने में सक्षम है, ऐसे पुष्ट और तीव्रगामी रथ पर हमारे यज्ञ में आने हेतु बैठो। बैठकर आओ और सुमेधा अंघसा तत्रे, और जो यह सुमेध नाम का ऋषि है, उसको अंघसा माने पाप कर्मों से, यानी उसके पापों से उसको मुक्त करो। अंग कहते हैं पाप को, अंघसा माने पापों को बहुवचन हो गया। तो सुमेधा माने सुमेध नाम के ऋषि की रक्षा पापों से करो। तो हे मित्र और वरुण देव, अपने सुकृत से प्रकाशमान होकर तुम दोनों अपने हेतु बिछाए गए सदासन पर, शेष आसन पर आकर बैठ जाओ। उपद्रवी शत्रुओं के पराभव हेतु तुम दोनों वन में विचरण करने वाले अपने पुष्ट रथ पर बैठ जाओ और इस हमारे आवाहन पर, यज्ञ भूमि पर आकर सुमेध नामक मंत्र दृष्टा ऋषि की विपत्तियों से और पापों से रक्षा करो। हे मित्र वरुण देवता, स्वकर्मों से तुम हो आलोकमान, अपने आसन पर आ बैठो। हो जाओ यो शोभायमान, रथ पर बैठो। तुम दोनों आओ, हम सबका कल्याण करो। ऋषि
ऋषि सुमेध का सब पापों से देव प्रवर तुम त्राण करो, हे देव प्रवर तुम त्राण करो। इस प्रकार से हम सब ने ऋग्वेद के 10वें मंडल के 132वें सूक्त के 7 मंत्रों की संक्षिप्त व्याख्या से परिचय प्राप्त किया। अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 10,267। परम सौभाग्य का विषय है, भगवत कृपा है, वेद भगवान की अनुकंपा है। और यह जो सूक्त है वो मित्र वरुण इन देवोदय को समर्पित है। मित्र वरुण के विषय में कहा जा चुका है। ये दोनों ऋग्वेद के प्रबल देव हैं और दोनों साथ साथ रहते हैं। जो वरुण देव हैं जो व्यवस्था सृष्टि की है और उस व्यवस्था के लिए जो सिद्धांत बने हैं जिसे ऋत कहा जाता है उसके संरक्षक हैं। क्योंकि किसी राज्य या किसी प्रदेश की रक्षा के लिए कुछ नियम बने होते हैं, यह हो, यह कार्य हो तो यह का उसका दंड या पुरस्कार हो, यह हो तो यह दंड या पुरस्कार हो। तो राष्ट्र रक्षण के लिए कुछ नियम होते हैं, वैसे से संरक्षण के लिए कुछ नियम उस संस्था के द्वारा बनाए गए हैं। तो जो वरुण देव हैं वे उन नियमों के संचालन की व्यवस्था करते हैं कि कोई उन नियमों का उल्लंघन न कर सके। अगर उल्लंघन करता है तो उसको दंड मिले, इसलिए वरुण के पास एक पाश भी कहा गया है। उनके पास एक पाश रहता है, फांसी या एक बंधन रहता है जिससे वे बांध देते हैं दुष्टों को, पापियों को। तो कहने का मतलब यह तो वरुण देव हैं, प्रधान देव हैं, इनके विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है। मित्र देवता सूर्य के ही एक रूप हैं, वे मित्र हैं, वो संसार से मित्रवत व्यवहार करते हैं और वे और वरुण देव प्राय साथ ही साथ जो है वो वंदित हैं ऋग्वेद में। और दिवसकृत कर्मों का लेखा जोखा मित्रदेव रखते हैं, संसार को प्रकाश देते हैं, ताप देते हैं और साथ ही साथ वे लोक कल्याण में लगे रहते हैं। तो मित्र वरुण दोनों साथ ही साथ उपासित होते हैं। उनसे संरक्षण की, उनसे शक्ति की, उनसे यज्ञ में आगमन की प्रार्थनाएं की गई हैं। और इस प्रकार से इन दो महत्वपूर्ण देवों की वंदना और उनसे संरक्षण पाने की प्रार्थनाएं इस सूक्त में की गई हैं। सूक्त जो है वो परम उपयोगी है, इन देवद्वय के महत्ता का सूचक है। और ये देवद्वय कितने महत्वपूर्ण हैं इनके विषय में प्रारंभ में कहा भी जा चुका है। तो हम सब वेद मंत्रों को जानें, समझें, प्रचार करें, प्रसार करें और अपने को धन्य बनाएं। भारतीय संस्कृति के प्रकाश को दूर दूर तक फैलाएं, संसार में व्याप्त अंधकार को दूर करें। यह हमारा सबका परम कर्तव्य है। संसार इस समय हिंसा में जल रहा है, हम सब देख ही रहे हैं। तो वो वेद मंत्रों के ज्ञान से ही शमित हो सकेगा, शिष्य की रक्षा हो सकेगी। क्योंकि वेद जो है वो शिष्य की रक्षा के लिए ही उस परम शक्ति द्वारा बनाए गए हैं। जब कोई निर्माता किसी का निर्माण करता है, उसके उस निर्माण के संरक्षण के लिए कुछ नियम बनाता है कि ऐसे इसका मेंटेनेंस होगा। तो वैसे वेद मंत्र जो है वो मेंटेनेंस के साधन है। जब उस परमात्मा ने सृष्टि बनाई तो सृष्टि के संरक्षण हेतु जो नियम बनाए गए, जिसको ऋत कहते हैं, जिसके पालन कराने वाले वरुण देवता हैं, तो वे सब नियम जो है संपूर्ण सृष्टि के संरक्षण हेतु बनाए गए हैं। इसलिए वेद मंत्र जो है वो सामान्य नहीं बल्कि सृष्टि की सुरक्षा के सक्षम साधन। तो इस भावना के साथ हम आगे बढ़ें और वेद का प्रचार प्रसार करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।